गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदना ईशान ब्लॉग में। और तो आप सब लोग ठीक होंगे। भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग ठीक रहें। और दोस्तों, कल भी मुझे बहुत लेट हो गया था खाना बनाने में, इसलिए मैं आज पहले किचन में आ गई हूँ। तो आज मेरा फास्ट भी है, तो मैंने पहले पूजा पाठ कर ली थी, नाश्ता वास्ता बना के सबको दे दिया था। तो अभी खाना रख रही हूँ। खाना रखने के बाद मैं पापा का कमरा भी साफ़ करना है, वहाँ भी पोछा लगाना है। पापा के कमरे में पोछा लगाने के बाद फिर नीचे करना है, तो इसलिए मैं झाड़ू वाड़ू लगा के आई हूँ। कमरे में अभी पोछा नहीं लगा रखा है, तो मैं पोछा लगा देती हूँ। फिर अगर ये काम करने लग जाओ तो फिर खाना पीने के लिए बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि पापा को तो 1 से 1:30 बजे तक खाना देना पड़ता है। तो इसलिए खाने पीने में बहुत लेट हो जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले खाना चढ़ाती हूँ। चावल और सब्ज़ी चढ़ाती हूँ, हरी सब्ज़ी चढ़ाती हूँ। चलो दोस्तों, मैंने सब्ज़ी रख दी है, कढ़ाई में हरी सब्ज़ी रख दी है और चावल रख दिए हैं और दाल भिगा के रख दी है। चावल और सब्ज़ी जो भी पहले बनेगा तो उसमें तब तक दाल सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद दाल बनाएंगे। क्योंकि अब मैं जाती हूँ पापा का कमरा साफ़ करने, फिर अपना कमरा भी पोछा लगाना है। तो सुबह सुबह तो टाइम होता नहीं है, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और बड़ा बेटा स्कूल जाता है, छोटी अभी तो छोटी है, जनवरी फरवरी से उसका भी एडमिशन कराएंगे, तो अप्रैल से जाएगी। तो इसलिए बच्चों के साथ और सुबह नाश्ता बनाना होता है, ये सब काम होते हैं, तो लेट हो जाता है। झाड़ू पोछा करने में लेट हो जाता है, तो सुबह का टाइम नहीं होता है कि सुबह सुबह कि सबसे पहले झाड़ू पोछा कर सकें। ऊपर के कमरों में 3-4 कमरों में तो सुबह सुबह पोछा करने वाले दीदी लगा रखी है, और बाकी नीचे बाहर से और कमरों में, बाकी कमरों में पापा के अपने बरामदे में मैं ही करती हूँ। तो इसलिए मैं आराम से ही करती हूँ। जब मुझे समय होता है नाश्ता बनाने के बाद, सब स्कूल चला जाता है, सबको नाश्ता देने के बाद, खुद नाश्ता करने के बाद करती हूँ। तो चलते हैं फिर पापा के कमरे में। दोस्तों, मैं पापा के कमरे में आ गई हूँ, तो झाड़ू वाड़ू ले आई हूँ। ये देखिए, मैं झाड़ू ले आई हूँ। ये पापा की सारी दवाइयाँ हैं, क्योंकि पापा को एक बीमारी भी बहुत है, हार्ट भी है, शुगर भी है और डायबिटीज़, बाकी कोलेस्ट्रॉल, सब चीज़ की दिक्कत है। तो उनकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, देख सकते हैं। तो उनने सारी दवाइयाँ रख रखी हैं ऐसे संभाल के। ये देखिए, उनकी सारी दवाइयाँ हैं। तो वो अपनी सारी दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेते हैं गर्म पानी के साथ। तो उनको आजकल ठंड के दिन है, तो 2 टाइम गर्म पानी करके दे देती हूँ, तो उनकी दवाइयों के लिए चल जाता है। देखिए आप, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो वो अपने पूरी केयर करते हैं। टाइम पे दवाई खाना, मतलब जिस हिसाब से शुगर है तो फालतू की चीज़ें नहीं खाते हैं, वही चीज़ खाएंगे जो उनकी बॉडी को में चल सकता है, पच सकता है। और जो शुगर है तो उस हिसाब से खाना पीना भी उसी हिसाब से खाते हैं। और हार्ट की दिक्कत है तो ऐसा ऑयल खाना भी नहीं बनाते हैं उनके लिए, तो बिना ऑयल का ही खाना सबसे कम बनता है। थोड़ा सा बस जीरा ईरा छौंकने के लायक डालते हैं ऑयल, बाकी ज़्यादा उनके लिए ऐसा खाना ऑयल वाला नहीं बनता है। तो दोस्तों, अब करते हैं कमरे की सफाई। तो सबसे पहले बिस्तर ठीक करती हूँ और उसके बाद बाथरूम का काम करूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो आपको सफाई करने के बाद मिलती हूँ। दोस्तों, झाड़ू पोछा करने तक देखिए चावल भी बन गए हैं और अब दाल चढ़ानी है। उसके बाद अपने कमरे में पोछा लगाऊंगी और बाहर से झाड़ू लगाना है। तो चावल की गैस बंद कर देते हैं। देखिए, ये कहानी, ये मतलब काम सिर्फ एक मेरा ही काम नहीं है, हर औरत का काम है। हर औरत अपने अपने घर में काम कर रही है। तो दोस्तों, मैं कमरे में आ गई हूँ, तो मैंने कहा फटाफट साफ़ सफाई कर लेती हूँ, खिड़कियाँ साफ़ कर लेती हूँ। खिड़कियों की सफाई कर लेती हूँ, धूल बैठ जाती है इनमें। उसके बाद फटाफट से पोछा ओछा लगा लूँगी मैं। अंजू कहाँ से आ रही है?
टीवी देखना है? चल ऊपर बैठ जा, टीवी स्टार्ट कर, मैं मोटू पतलू लगा दूँगी। क्या देखेगी? मोटू पतलू देखेगी? क्या देखेगी? मोटू पतलू देखेगी? चल फिर मुंह से पेंसिल हटाओ बेटा, गंदी बात। तो वो करो, टीवी स्टार्ट करो, मम्मा लगा देगी। जल्दी कर, फिर मम्मा ने पोछा लगाना फटाफट। मम्मा पोछा ओछा लगा लेती है ना फटाफट से। तो फिर तो दोस्तों कमरे में पोछा ओछा लगा दिया, खिड़की साफ़ कर दी है। तो बाप रे, बहुत मुश्किल से काम निपटता है झाड़ू पोछे का। तो हर दिन तो नहीं कर पाती हूँ पोछा, झाड़ू वाड़ू तो लगाना ही पड़ता है रोज़। तो इसलिए कमरे की तो सफाई हो गई है, पापा के कमरे की भी हो गई है, और बाहर से झाड़ू वाड़ू लगा रखा है मैंने। तो सब चीज़ें अभी कूलर और एक केवल मेज़ बाहर रखनी है, और बाकी कमरा मैंने ठीक कर दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए मेरी लड़की फिर से सारा सामान बिखेरने लग गई है, सारे सॉक्स एक डिब्बे में इकट्ठा करके, और थोड़ी देर में सारे कमरे का सत्यानाश हो जाएगा। ये देखिए इसकी शैतानी। अंजू क्या कर रही बाबू? सारे सॉक्स उसी डिब्बे में डाल दो, डाल दे, सारे सॉक्स उसी डिब्बे में डालो। और मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा कर लिया है। चल मोटू पतलू लगाऊंगी। तो दोस्तों अब खाने पीने का टाइम हो गया है। मैंने दोनों कमरों में झाड़ू पोछा कर दिया है, और बाहर से भी कर रखा है, मैंने बता दिया आपको। तो अब खाना देने का भी टाइम हो गया है, समय हो गया है, खाना भी बन गया है मेरा। तो इसलिए खाना पीना भी देती हूँ। अब 1:30 बज गए हैं, और अंजू ऊपर नहीं चल रही है अभी। तो अंजू अभी ऊपर नहीं चल रही है। तो दोस्तों हर औरत की वही कहानी है, सुबह से उठकर काम करने की। तो इसलिए उसको भी टाइम नहीं होता है कभी कभी, जैसे मुझे का टाइम नहीं हो रहा है बाल बनाने का आज। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि हर औरत की इज्जत करनी चाहिए, हर नारी की इज्जत करनी चाहिए। घर में लड़की हो या वाइफ हो या माँ हो, तो उसको पूरी इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा दिन भर या नौकरी कर रही है, तो जॉब में भी है, तो तब भी वो पूरा घर का काम करके जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि उसको पूरा सम्मान दो और प्यार दो। बदले में, काम के बदले में वो कुछ नहीं चाहती, सिर्फ प्यार चाहती है। चलो अब किचन में चलते हैं। नहीं। हाँ नहीं। हाँ। तो देख सकते हैं, तो मैंने खाना पीना पापा के लिए रख दिया है, और ये दाल ठंडी करने के लिए रखी थी, कम हो गई थी थोड़ा इसमें, तो मिक्स करके पापा के कमरे में रखी आती हूँ। और चटनी बनाई है, अभी चटनी रखनी बाकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने खाना पीना सब तैयार कर रखा है। चटनी और सब्जी हो गई, और दाल, और सलाद में मूली काट रखी है। तो अब मैं सबको खाना देती हूँ। और तो दोस्तों शाम के साथ साथ ही शाम की तैयारी चल रही है। तो शाम को आलू और पालक के पराठे बनाऊंगी, साथ में आलू टमाटर हो गया, और पापा के लिए खिचड़ी हो गई। तो दिन से ही तैयारी कर रखो तो सही रहता है, शाम को जल्दी जल्दी काम निपटता है। तो 8 बजे तक पापा को भी खा लेते हैं, इसलिए 8 बजे तक काम निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है टाइम से। तो अब शाम सबको, मम्मी भी आ गई है। मम्मी हेलो कहो। हेलो। तो मम्मी खाना खाने के लिए आ गई। मम्मी का अड्डा यहीं पर है खाना खाने का। पैर नहीं सकती हूँ नीचे जगह, तो मैं डाइनिंग टेबल में पैर नहीं लड़ाए जाते। डाइनिंग टेबल में खाता ही कौन है? सब या तो किचन में खाएंगे या अपने अपने कमरे में खाते हैं। वो डाइनिंग टेबल बेचारा वैसा ही है, वो उसके ऊपर से सामान रखा जाता है। तो हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर से सामान रखा जाता है। मम्मी यहीं पर बैठ के खाती है। अगर हस्बैंड आते तो वो भी किचन में खाते हैं, पापा अपने कमरे में खाते हैं, बिन्नी तो कमरे में ही ले जाती है, और रुद्रा भी किचन में ही खाता है। सब या कमरे में ही खाते हैं, इसी तरह से खाना खाते हैं। तो चलो फिर सबको मैं खाना देती हूँ। तो दिन से ही तैयारी कर रखो तो सही रहता है, शाम को जल्दी जल्दी काम निपटता है। तो 8 बजे तक पापा को भी खा लेते हैं, इसलिए 8 बजे तक काम निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है टाइम से। तो अब शाम सबको, मम्मी भी आ गई है। मम्मी हेलो कहो। हेलो। तो मम्मी खाना खाने के लिए आ गई। मम्मी का अड्डा यहीं पर है खाना खाने का। पैर नहीं सकती हूँ नीचे जगह, तो मैं डाइनिंग टेबल में पैर नहीं लड़ाए जाते। डाइनिंग टेबल में खाता ही कौन है? सब या तो किचन में खाएंगे या अपने अपने कमरे में खाते हैं। वो डाइनिंग टेबल बेचारा वैसा ही है,
उसके ऊपर से सामान रखा जाता है। तो हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर से सामान रखा जाता है। मम्मी यहीं पर बैठ के खाती है। अगर हस्बैंड आते तो वो भी किचन में खाते हैं, पापा अपने कमरे में खाते, बिन्नी दी कमरे में ले जाती है, और रुद्रा भी किचन में ही खाता है। सब या कमरे में ही खाते हैं, इसी तरह से खाना खाते हैं। तो चलो फिर सबको मैं खाना देती हूँ। तो दोस्तों रात की तैयारी हो गई है, और रात में मैंने बताया था कि पराठे बना रही हूँ मेथी के और आलू के, और दिखाती हूँ मैं भी। यह है पापा का खाना, आलू टमाटर की सब्ज़ी, खिचड़ी, पपीता और चटनी। और ये हैं पराठे, चटनी और चाय, बस इसमें अचार डालना है। और सबके लिए बनाती हूँ। तो मैं पापा को सबसे पहले खाना देकर आती हूँ, उसके बाद बाकी सब लोग खाएंगे। दोस्तों सभी ने खा लिया है, और तो सबका खाना पीना निपट गया है, केवल मैं बची हूँ। तो मैं भी अपना खाना पीना कमरे में ले जाती हूँ, और वहीं आराम से बैठ के खाऊंगी। और अब मैं पापा का पानी दे आती हूँ पापा के कमरे में पहले। तो वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे। तो लोग आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।